नमस्कार। आज 25 जून 2025 है और हम सीधे चलते हैं मध्य पूर्व के ताज़ा घटनाक्रम की तरफ। जी। हमारे पास वॉर्स डेस्क 24/7 की एक रिपोर्ट है और आज हम कोशिश करेंगे इस पूरी उलझी हुई तस्वीर को समझने की। हाँ, काफी कुछ हो रहा है एक साथ। बिल्कुल। एक तरफ तो देखिए इजराइल और ईरान के बीच एक युद्ध विराम है, पर वो भी बहुत नाजुक बताया जा रहा है। दूसरी तरफ गाजा में हिंसा है कि बढ़ती ही जा रही है, और फिर ईरान का वो परमाणु कार्यक्रम वाला कदम, उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए। सही कहा। ये ऐसी स्थिति है जहाँ एक साथ बिल्कुल विपरीत चीजें हो रही हैं। कहीं शांति की हल्की सी उम्मीद दिखती है तो कहीं संघर्ष की चिंताएं और गहरी हो जाती हैं। तो कहाँ से शुरू करें? शायद युद्ध विराम से? हाँ, वहीं से करते हैं। ये युद्ध विराम 24 जून से लागू तो है, पर जैसा आपने कहा बहुत नाजुक है। इसे लेकर काफी संशय बना हुआ है। रिपोर्ट में भी इसे नाजुक ही कहा गया है। और अमेरिका का आकलन क्या है? वो कह रहे हैं कि करीब 2 हफ्तों की जो मिसाइल और ड्रोन वाली झड़पें थीं, उसके बाद लड़ाई शायद खत्म हो गई है। ये शायद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण लगता है ना? बिल्कुल। ये शायद ही दिखाता है कि पर्दे के पीछे अभी भी कितनी अनिश्चितता है। अमेरिका भले ही ये मान रहा हो या अनुमान लगा रहा हो कि संघर्ष खत्म हो गया है, हाँ। लेकिन ईरान ने अब तक साफ तौर पर ये नहीं कहा है कि वो युद्ध विराम की सभी शर्तों को पूरी तरह मानेगा, और यही बात इसे इतना अस्थिर बनाती है। अच्छा। उम्मीद तो है कि अगले हफ्ते किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत फिर से शुरू होगी, तब शायद कुछ पता चलेगा कि ये टिकेगा या नहीं। हाँ, तब साफ होगा कि ये शांति कितनी टिकाऊ है। तो ठीक है, ये तो हुई कूटनीति की बात, लेकिन इसी बीच गाजा से जो खबरें आ रही हैं वो तो बिल्कुल उलट है। जी। रिपोर्ट कहती है कि क्षेत्रीय युद्ध विराम के बावजूद गाजा में हिंसा असल में बढ़ गई है। ये विरोधाभास समझना मुश्किल है। ये सिर्फ विरोधाभासी नहीं है, ये बहुत चिंताजनक भी है। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि पिछले सिर्फ 24 घंटों में इजरायली सेना की कार्रवाइयों में 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 40 से ज्यादा एक दिन में? जी हाँ। और हवाई हमले लगातार जारी हैं। हाँ। खासकर उन जगहों पर जहां लोग मदद के लिए इकट्ठा होते हैं, जैसे सहायता वितरण केंद्र। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को वहां से हटना पड़ रहा है, निकासी हो रही है। और मानवीय हालात, सहायता कैसे पहुंच रही है फिर? हालात बेहद गंभीर हैं। जब सहायता केंद्रों के पास ही हमले होंगे तो जाहिर है लोगों में डर है, उन्हें सुरक्षित जगहों की तलाश में भागना पड़ रहा है। जितने भी मानवीय संगठन हैं, वो बार-बार अपील कर रहे हैं कि तनाव फौरन कम किया जाए ताकि और मासूम जाने न जाएं। सही बात है। तो ये साफ दिखाता है कि क्षेत्रीय स्तर पर जो भी सहमति बनी हो, उसका असर जमीन पर, खासकर गाजा में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। गाजा की ये जो गंभीर तस्वीर है, ये दिखाती है कि क्षेत्रीय तनाव वो किसी भी पल फिर से भड़क सकता है। बिल्कुल। और इसी तनाव भरे माहौल में ईरान ने एक और कदम उठाया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं और बढ़ा दी हैं। हाँ, आपने सही पकड़ा। ईरान की संसद ने, उनकी मजलिस ने एक बिल पास किया। अच्छा, किस बारे में? इसके तहत वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, जो यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग है, हाँ, IAEA, उसके साथ अपना सहयोग निलंबित कर रहे हैं। सस्पेंड कर रहे हैं। सहयोग निलंबित, इसका क्या मतलब हुआ? असर क्या होगा इसका? इसका सीधा मतलब ये है कि जो IAEA के निरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उनके लिए ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करना या तो बहुत मुश्किल हो जाएगा या शायद नामुमकिन ही हो जाए। तो फिर पश्चिमी देश क्या कह रहे हैं? पश्चिमी देश तो जाहिर तौर पर ईरान पर दबाव बना रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि उस फैसले को वापस ले और निरीक्षकों को पहले की तरह पूरी एक्सेस दे काम करने में। लेकिन क्या ईरान मानेगा? ये कहना मुश्किल है। ईरान का ये कदम ऐसे समय पर आया है जब क्षेत्र में पहले से ही इतनी उथल-पुथल मची हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी पेचीदा है। एक तरफ तो एक बहुत कमजोर सा युद्ध विराम, हाँ, जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। बिल्कुल। दूसरी तरफ गाजा में हिंसा और बढ़ रही है, मानवीय संकट गहरा रहा है। जी। और तीसरी तरफ ईरान का ये परमाणु कार्यक्रम पर एक बड़ा फैसला, जिसके दूरगामी असर हो सकते हैं। एकदम सही। ये तीनों घटनाक्रम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं, और ये दिखाते हैं कि मध्य पूर्व में स्थिरता लाना कितना चुनौतीपूर्ण काम है। और यहीं पे शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, सोचने के लिए एक बात। बिल्कुल, कि ईरान का IAEA के साथ सहयोग रोकने का ये जो फैसला है, ये इस नाजुक युद्ध विराम और पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में किस तरह प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। यकीनन इस पर नजर बनाए रखनी होगी।